स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को कैसे आसान बनाया जाए वो आपको इस वीडियो लेक्चर में देखने को मिलने वाला है। देखिए, गैलीलियन की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो होती हैं, पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये क्या रिलेशन एस्टेब्लिश करती हैं, एक बात। दूसरा ये समझना है कि गैलीलियन की ट्रांसफॉर्मेशन में हम जो फ्रेम ले रहे हैं वो कैसे फ्रेम है। मूविंग फ्रेम क्या इनर्शियल फ्रेम होता है या रेस्ट फ्रेम इनर्शियल फ्रेम होता है, हाँ, सब कुछ समझेंगे इन डिटेल। तो देखते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो पहले से आपको रिजल्ट पता रहे तो रिजल्ट क्या होगा, x डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, एंड दूसरी चीज क्या हो जाएगी, y डैश इक्वल टू वाई, एंड z डैश इक्वल टू हो जाएगा z, एंड t डैश इक्वल टू t। ये होती है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। कैसे आई, इसी चीज का डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए पहले इस बात को समझिए कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या रिलेशन बताता है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या करता है, गैलीलियन, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर दोज इक्वेशंस which relates the coordinate of particle in two different frame of reference, पहले तो ये बात आपको समझना है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है। तो बताना ये चाह रही है कि किसी भी, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल इन टू डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी भी पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो टू डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो रिलेशन बताते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है, उसी चीज को हम लोग इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं और इक्वेशंस कुछ ऐसी आती हैं। तो ये इक्वेशंस ही हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो पहले ये समझ में आया कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस एक्चुअली में है क्या, आर दोज इक्वेशंस विच रिलेट्स द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल इन टू डिफरेंट फ्रेम्स, ये पता चल गया। अब जरा देखिए, एक मैंने फिगर यहां ड्रा किए हुए हैं, इन फिगर को अब बहुत आसानी से आप ड्रा कर लेंगे, कुछ नहीं करना है, एक एक्स वाई जेड एक्सेस बनानी है। यहां पे ये समझना जरूरी है हमने करा क्या है, हमने लिए हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, हमने दो इनर्शियल फ्रेम लिए हैं। अब दो इनर्शियल फ्रेम कैसे हैं, मैंने बोला है आपसे पहले ही, क्या रेस्ट फ्रेम इनर्शियल फ्रेम होता है या मूविंग फ्रेम भी इनर्शियल फ्रेम होता है। तो हाँ, इनर्शियल फ्रेम मूविंग फ्रेम भी होता है, बट वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। रेस्ट फ्रेम इनर्शियल फ्रेम, अगर हमारा फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो भी इनर्शियल फ्रेम है। हम यहां पर ऐसे ही दो फ्रेम ले रहे हैं, तो हमने क्या लिया है, कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम, कौन कौन, टू इनर्शियल फ्रेम एस एंड एस डैश। हमने दो इनर्शियल फ्रेम लिए हुए हैं, एक हमारे पास क्या है, एस है, दूसरा एस डैश है। एस डैश हैविंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस आर, यहां पे एक्सिस आर क्या हो जाएंगी, देखिए इस जो ये हमारे पास दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, वो जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं उनके जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, मैंने लिखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस आर, पहले के लिए क्या है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश विथ ओरिजिन क्या है, विथ ओरिजिन ओ एंड ओ डैश। देखिए ओरिजिन भी आपको पता है, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं फ्रेम्स के, और दोनों के दोनों जो फ्रेम है वो हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि इस फिगर को बनाना आसान है। आप लाइन खींचिए एक्स वाई जेड एक्सिस, तो डॉट डॉट करके दिखा दीजिए ऊपर वाई डैश, इधर दिखा दीजिए एक्स डैश,
और जेड वाले में भी थोड़ा डैश करके जेड डैश दिखा दीजिए। तो एक्स डैश वाई डैश, ये एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, एक्स वाई जेड, सिंपल सी बात हो गई। एट टाइम टी इक्वल टू 0 और यहाँ पे एस एंड एस डैश, मतलब दोनों एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। तो एट टाइम टी इक्वल टू 0 की क्या फीलिंग है उसको भी समझ लीजिए। एट टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि बोथ फ्रेम्स आर एट रेस्ट। एट टी इज इक्वल टू 0 बोथ फ्रेम आर एट रेस्ट एंड coincide with each other। तो ये बात भी समझ में आ गई कि दोनों के दोनों with each other, दोनों जो फ्रेम हैं वो एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर कहां पे हैं, रेस्ट पे हैं और एक दूसरे से कोइंसाइड भी कर रहे हैं। तो अभी इस फिगर के बारे में जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी मैंने आपको दे दी। क्या दे दी है कि कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन दोनों फ्रेम की जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो एक्स वाई जेड एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है, और ओरिजिन क्या है ओ और ओ डैश है। पता चल गया। टाइम टी इक्वल टू 0 दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं और रेस्ट पे हैं। इतनी बात पता चल गई। अब जरा दूसरे के बारे में सोचिए। अगर जो हमारा दूसरा फ्रेम है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगे, लेट, तीसरी बात पे आ गए हम। अब इस फिगर पे आ गए। लेट फ्रेम एस डैश स्टार्ट मूविंग, क्या करें, स्टार्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। अगर v वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, कहां स्टार्ट कर दे, अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहां लिख देता हूं मैं इस साइड में, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जैसे मूव करना स्टार्ट कर देगा तो अब क्या आ जाएगा, हम यहां मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पे क्या है, यहां पर हमारे पास कोई एक इवेंट है जो टी टाइम पर अकर्स होती है। लेट एन इवेंट अकर्स एट पॉइंट पी, एट एनी टाइम, किसी टाइम पर, एट एनी टाइम टी। अगर टी टाइम पर, या ऐसा बोल सकते हो कि जो ये पॉइंट पी है ये पॉइंट ऑफ स्पेस है, ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ स्पेस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में और एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, बस यही थोड़ा समझना है। समझिए आराम से। मैं लिख रहा हूं क्या कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी या पॉइंट ऑफ स्पेस ना, पॉइंट ऑफ स्पेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस फ्रेम के बारे में बताना है और एस डैश फ्रेम के बारे में बताना है। तो फ्रेम एस एंड एस डैश आर क्या होगा जरा देखिए। जो इस पॉइंट ऑफ स्पेस के या पॉइंट पी जो यहां पर कोई इवेंट अकर्स हो रहा है किसी टाइम टी पर, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे टी टाइम के बाद, है ना, क्योंकि हमारा जो इवेंट है वो अकर्स हो रहा है टाइम टी के बाद। तो क्या होगा जरा देखिए, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, या इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स होगा। ये इस पॉइंट के लिए एक्स होगा तो यहां से यहां तक आ जाएगा एक्स। जरा देखिए ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के लिए यहाँ पे ए है, इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और वाई जेड और टी रहेगा। तो क्योंकि हमारा मोशन तो पर्टिकुलर हो कहां रहा है, वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहां क्या लिखा जाएगा, ये इस पॉइंट के लिए इस फ्रेम से जो डिस्टेंस होगी वो एक्स होगी, वाई जेड और टी वही रहेगा, ठीक है। जरा इस पॉइंट के लिए जरा एस फ्रेम से जरा डिस्टेंस देखिए, तो एस फ्रेम के लिए इस पॉइंट से एस डैश फ्रेम से डिस्टेंस देखेंगे तो क्या आएगा, यहां तक देखिए
ये मैंने P के जस्ट नीचे A पॉइंट ले लिया है, तो यहां तक आ जाएगा S डैश, क्या आ जाएगा X डैश आ जाएगा। तो अगर मैं फिर से बोलूं कि S फ्रेम के रिस्पेक्ट में पॉइंट P के लिए जो x एक्सिस में डिस्टेंस होगी वो x होगी, इसीलिए एक्स वाई जेड टी लिखा जा रहा है। मोशन हमारा x में हो रहा है तो हम x को ही कंसिडर कर रहे हैं, बाकी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो रिमेन सेम रहेंगे। चलिए अब क्या लिखा जाएगा, r क्या क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा x y z t हो जाएगा, एंड x डैश y डैश z डैश t डैश। तो ये हो गए कोऑर्डिनेट्स किसके, फ्रेम S एंड S डैश के रिस्पेक्ट में, किसके हो गए हैं, पॉइंट P के या पॉइंट ऑफ स्पेस की, जो कि कोई इवेंट अकर्स हो रहा है एट टाइम t पॉइंट P पर। ठीक है, अब जरा देखिए, अब हमको बात करनी है किससे, अब हमको बात करनी है फ्रॉम फिगर से। फिगर में बात समझ में आई, फिगर में इतना ही समझना है सिर्फ आपको कि पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, पहला x कैसे आया, तो पहले x होता है, फिर y z t होता है। मोशन x में हो रहा है तो इस फ्रेम से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी या a की या p की, देखो a और p एक सीध में है, एक लाइन में है, तो a का अगर डिस्टेंस पता चल जाएगा वही इस फ्रेम से यहाँ p का भी होगा, तो ये x है, और पॉइंट p का इस फ्रेम से s डैश फ्रेम से जो डिस्टेंस है वो o डैश a है, वो कितना है x डैश है, क्योंकि पहला जो पॉइंट है इसका देखिए ये x डैश है और यहाँ पर x है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं फ्रॉम फिगर, तो फ्रॉम फिगर क्या लिखना पड़ेगा, देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पे फ्रॉम फिगर, तो फिगर से अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, जरा देखिए फिगर में ही सारी चीजें छिपी हुई हैं। फिगर से मैं लिख सकता हूं क्या, ओ डैश कितना आ जाएगा, ओ डैश, यहां से ओ ए क्या आएगा, ओ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ओ ए इज इक्वल टू आएगा ये ओ डैश प्लस ओ डैश ए। तो जरा देखिएगा जो ओ ए है, ओ ए यहां से लेकर के यहां तक है, इसका मतलब ये किसके बराबर है, x के बराबर है। यही तो डिस्टेंस है इस पॉइंट ऑफ स्पेस की या पार्टिकल की इस फ्रेम से जो डिस्टेंस है वो x है, x डायरेक्शन में। तो कितना आ जाएगा, ये हो गया x, ये कितना है ओ डैश हमारे पास, जरा देखिएगा हमारे पास जो फ्रेम S था, S डैश, वो v वेलोसिटी से यहां से चला था, तो t टाइम में कहां पहुंचेगा, फिर से दोनों एक जगह पे थे लेकिन S डैश ने चलना शुरू कर दिया, तो t टाइम बाद दूसरा वाला फ्रेम S डैश फ्रेम कहां से पहुंचेगा। जैसे देखिए ये आपके पास ये दो मार्कर हैं, ठीक है, इन दोनों मार्कर में दोनों भी रेस्ट पे हैं। अब t इक्वल टू 0 पर दोनों रेस्ट पे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, t टाइम बाद कहां पर पहुंचेगा, ये जो फ्रेम है ब्लैक, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो t टाइम बाद कहां पहुंचेगा, ये आगे चलना शुरू कर दे, देखो यहां से जाना शुरू कर दे, तो t टाइम ये है पहुंच गया, तो इसकी वेलोसिटी v थी, तो t टाइम बाद इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, v इंटू टी, तो यही आ जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, ये डिस्टेंस आ गई, ये क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ओ डैश के इक्वल है, यहां लिखा जाएगा, यहां आ जाएगा वी टी प्लस ये कितना है एक्स डैश, तो यहां से एक्स डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स डैश की वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस वी टी, ये आ गया। और जरा देखो मोशन इज ओनली अलोंग एक्स डायरेक्शन, मोशन कहां हो रहा है, मोशन आप खाली फिगर में देख रहे हैं वो हो रहा है केवल एक्स डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, सिंस यहां मैं लिख देता हूं, सिंस मोशन इज ओनली एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन मोशन का हो रहा है, केवल एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब जो और दूसरे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो रिमेन सेम रहेंगे। सिंस मोशन इज ओनली एक्स डायरेक्शन, देन y डैश की वैल्यू क्या होगी, y डैश रिमेन सेम रहेगा, और z डैश क्या रहेगा, वो भी रिमेन सेम रहेगा, t डैश क्या रहेगा, वो भी रिमेन सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये आ गया z, ये आ गया y। तो आपको क्या मिला, आपको यहां से मिल गया कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं क्या हो जाएंगी, हेंस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन will be
विल बी क्या होने वाली है। चलिए मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, यहां से यहां से मैं लिख देता हूं, यहां से यहां लिख देता हूं। हेंस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन विल बी क्या होंगी, एक तो ये होगी x डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, और दूसरी होगी y डैश इक्वल टू वाई, z डैश इक्वल टू z एंड t डैश इक्वल टू t। तो ये इक्वेशंस आपके पास मिल जाती हैं, ये होती हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हो जाती हैं। अगर मैं यहीं पे पूछूं गैलीलियन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होंगी, गैलीलियन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होंगी, अगर मैं यहीं पे ये भी पूछ लूं गैलीलियन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या आएंगी, गैलीलियन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो जब गैलीलियन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हो तो आपको क्या निकालना होता है, आपको निकालना होता है एक्स। एक्स निकालेंगे, जरा देखिए एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वीटी इधर आ जाएगा, क्या आएगा एक्स डैश प्लस वीटी आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा वाई डैश इक्वल टू कितना, सॉरी वाई इक्वल टू क्या आएगा वाई डैश, जेड इक्वल टू क्या आएगा जेड डैश एंड टी इक्वल टू क्या हो जाएगा टी डैश। तो ये जो इक्वेशंस होती हैं इनको बोलते हैं गैलीलियन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए कि दो फ्रेम थे, दोनों फ्रेम में एक पहले तो टाइम टी इक्वल टू 0 पे सिचुएशन होल्ड करानी है, फिर एट टाइम टी इक्वल टू टी लेना है। टी टाइम पे क्या होता है कि जो एस डैश फ्रेम होता है वो वेलोसिटी से मूव करता है तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, तो उसके कोऑर्डिनेट चाहिए पॉइंट ऑफ स्पेस के, वो आप निकाल लेंगे। ओवरऑल ये सारी चीजें नोट कर लेंगे, स्क्रीन को पॉज करिए, नोट करिए। ये आपके पास रिजल्ट है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का, और ये आपके पास रिजल्ट है गैलीलियन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का। ठीक, इसको लास्ट में लिखेंगे, पहले आप ये करेंगे उसके बाद ये नोट में कर लेंगे। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन करिए।